जिनको भी सहजन की खेती करनी है उनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं, जैसे कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, प्लांटेशन कैसे करें, पौधों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी बुआई प्लांटेशन जून से फरवरी तक कर सकते हैं। इसके बीच कभी भी प्लांटेशन कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा बारिश वाले राज्य या एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे आप सितंबर से फरवरी के बीच इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बुआई के बाद 6 महीने में इसकी इनकम शुरू हो जाती है। इसको फलियाँ आती है और हम ये फलियाँ मार्केट में जाके बेच सकते हैं। सहजन की बुआई या प्लांटेशन कौन सा अंतर होना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानते हैं। हर एक राज्य में और राज्य के हर एक ज़िले में अलग अलग दूरी पे इसकी बुआई प्लांटेशन की जाती है, जैसे कि 5x6, 5x7, 5x8, 5x10, 5x12, 6x10, 7x12, 10x15 पौधों की दूरी अलग अलग रख के इसकी खेती की जाती है। जैसी मिट्टी होती है उस तरह पौधे की दूरी रखनी चाहिए। काली भारी ज़मीन होती है जहाँ पे 12x6 या 6x12 हम इसकी दूरी रख सकते हैं। इस ज़मीन में पौधे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ज़मीन में 2 पौधों की दूरी 6x12 रखनी ज़रूरी होती है। इस तरह प्लांटेशन की तो इसमें जो पौधे होते हैं वो 1 एकड़ में 650 तक या 700 तक लग सकते हैं। इस काली मिट्टी वाली ज़मीन में पौधे बहुत बढ़ते हैं। प्लांटेशन के लिए 1 फीट तक का गड्ढा निकालें और निकली हुई मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 200 ग्राम नीम पाउडर, 5 केजी गोबर और थोड़ा सा फॉरेट मिला के इसका मिश्रण करके इसको मिला के वो गड्ढा भरना है और इसमें फिर आप बुआई भी कर सकते हो या पौधा भी लगा सकते हो। अगली ज़मीन है मीडियम मिट्टी वाली ज़मीन, जहाँ पे पानी का निकष होता है और ये मिट्टी थोड़ी सी लाल होती है और ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो 3 फीट तक होती है और इसके नीचे पत्थर होते हैं। इस ज़मीन में पौधों की दूरी 6x10 फुट या 5x10 फुट रख सकते हैं। इसमें 650 से 700 तक पौधे लग सकते हैं। पौधे लगाने के लिए 1x1 का गड्ढा लेना है। निकली हुई मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 250 ग्राम नीम पाउडर, 5 केजी गोबर और थोड़ा सा फॉरेट मिला के ये पूरी मिट्टी में मिक्स करके फिर गड्ढा भर देना है और उसमें हम बीज भी लगा सकते हैं या पौधा भी लगा सकते हैं। अगली जो ज़मीन है वो पथरीली मिट्टी वाली ज़मीन, जहाँ पे पत्थर होते हैं और मिट्टी कम होती है। ऐसे ज़मीन में, ऐसे एरियाज में भी हम इसका सहजन का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें 1.5x1.5 का गड्ढा ले सकते हैं और बाहर से यहाँ पे मिट्टी लाके आपको इस गड्ढे में भरनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पथरीली ज़मीन होती है। दोस्तों, इसमें आप मिट्टी के साथ 5 केजी तक गोबर, 300 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 500 ग्राम नीम पाउडर और थोड़ा सा फॉरेट इसको मिक्स करके गड्ढा भर सकते हैं और इसमें आप बीज भी लगा सकते हैं और पौधा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, और इस ज़मीन में आप पौधों की दूरी 5x10 रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ज़मीन में पौधे बहुत बड़े नहीं होते या ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। लेकिन आप इसमें खाद डाल के या गोबर इसको देके अच्छी खेती कर सकते हो। इस खेती को पानी बहुत ही कम लगता है और रख रखाव भी बहुत कम रखना पड़ता है। दोस्तों, सहजन पेड़ का हर हिस्सा खाने लायक होता है, जैसे कि पत्ते, फूल, फलियाँ। इसमें औषधीय गुण होते हैं और इसके बीज से भी तेल निकला जा सकता है। दोस्तों, सहजन की खेती गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाती है। सर्द ठंडे इलाकों में इसकी खेती ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि इसका फूल खिलने के लिए 25 से 35 सेल्सियस तापमान लगता है। तो दोस्तों, यह सूखी चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। दोस्तों, पहले साल एक बार हम इस
इसकी उपज ले सकते हैं, लेकिन अगले साल से 2 बार हम उत्पन्न ले सकते हैं। एक बार लगाने के बाद 10 साल तक हम फलियां ले सकते हैं। इसकी सहजन की प्रमुख किस्में हैं कोयम्बतूर 2, रोहित 1, PKM 1, PKM 2। दोस्तों इसका मार्केट में हमें रेट 15 से लेकर 100 रुपये तक केजी को मिल सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज पकड़े तो 25 से 40 मिल जाए तो भी इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसका मार्केट दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है, केरल में है, बहुत भारत देश में बहुत सारे बड़े शहरों में इसका मार्केट है, तो आप लगा सकते हैं। कम खर्चे में आने वाली खेती है दोस्तों, और इसको पानी भी बहुत कम लगता है। कम पानी में आने वाली सहजन की खेती है, तो आप इस खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं।